लालू जी एक बात बताओ, तुम्हारी भैंस का दूध दिन ब दिन पतला कैसे होता जा रहा है, कैसे पतला हो रहा है ये बताओ। लेकिन पतला होने के बावजूद भी तुम्हारी भैंस के दूध का टेस्ट इतना बढ़िया होता है, कहीं दूसरी जगह से लेने का मन भी नहीं होता है। अरे कम से कम प्योर दूध तो दो, पतला मत दो। अगर तुम प्योर दोगे तो टेस्ट कितना बढ़िया होगा। अरे पानी मिले हुए में इतना टेस्ट होता है। देखो भाई मोदी जी, तुम अगर दूध लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो दूसरी जगह देख लो। मेरे पास लेने वालों की कमी नहीं है, दूध तुम्हें इसी तरीके से मिलता रहेगा, समझे, जैसा मिल रहा है। अरे तुम्हारे सामने निकाल के देता हूँ मैं बाल्टी में दूध भैंस से, और सामने ही माप के देता हूँ तुम्हें दूध। ये बताओ पानी मिलाने का मुझे कहीं पे मौका मिलता है? कहाँ पे पानी मिला लूंगा मैं। चलो मोदी जी तुम तो अब आए हो। ये देखो योगी जी और अखिलेश सूरज देवता बात को निकले हैं, ये पहले ही आके बैठ गए यहाँ पर। इन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है। सामने ही दूध निकलवाते हैं भैंस से और सामने ही नाप के ले जाते हैं। अरे लालू जी विश्वास होगा कैसे? विश्वास तो तुमने अपने आप खो दिया। पहले तुम्हारी भैंस का एक गिलास दूध पी लेते थे हम सुबह ही सुबह, तो पूरे दिन जिस्म में फुर्ती रहती थी, शरीर में फुर्ती रहती थी। अब तो एक गिलास क्या 2 गिलास पीने के बावजूद भी जिस्म में फुर्ती महसूस ही नहीं होती। लेकिन सूरज देवता के निकलने से पहले पहले, तुम्हारे भैंस के दूध निकालने से पहले पहले हम बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी दूध में पानी मिला हुआ होता है। पता नहीं कैसे मिला देते हो तुम, और सामने ही निकाल के दूध नाप के देते हो हमें। अरे योगी महाराज और मोदी जी, तुम इनकी दूध में पानी मिलाने की कला को जान ही नहीं पाओगे। तुम यहाँ पर देखते रहते हो ये कब पानी मिलाए, ये पहले से ही पानी बाल्टी में लाते हैं, उसी में दूध निकालने लगते हैं, पानी अपने आप मिल जाता है। इस चीज पे मैं कई दिन से नजर रख रहा था, लेकिन आज पक्का हो गया, आज मैंने देख लिया। क्यों लालू जी? देखो अगले से यहाँ पर बैठ के ज्यादा बातें तो मत करो। 100 ग्राम दूध लेते हो, 1 लाख रुपए का इल्जाम लगा रहे हो। अरे नहीं दूंगा मैं तुम्हें दूध, जाओ दूसरी जगह से ले लो कहीं से जाके। अरे लालू जी नाराज मत हो, नाराज मत हो। तुम्हारी भैंस के दूध के अलावा किसी भैंस का दूध हम पीते ही नहीं है। भले ही पानी मिला हुआ दूध है, लेकिन अच्छा दूध है तुम्हारी भैंस का। लेकिन आज तक ये राज का राज है कि तुम पानी मिला कैसे लेते हो, समझ भी नहीं आता। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे लालू जी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध उठाने के लिए नहीं आता हूँ। तुम यार इतना लेट से दूध दूते हो कि मैं क्या बताऊँ। बताओ, हम सब कब से आकर बैठे हुए हैं और तुम अभी जाकर दूध दोहना शुरू कर रहे हो, तब हम सब दूध कब ले जाएंगे? अरे योगी जी तो अखिलेश, मैं क्या करूं? मैंने तो तुम सबको अपने दूध दूहने का टाइम तो बता ही रखा है, लेकिन तुम सब पहले आ जाते हो तो मैं क्या करूं। वो देखो मोदी जी कितने सही समय पे आते हैं। जब भी मैं दूध दूहना स्टार्ट करता हूं तभी मोदी जी आते हैं, ना कि तुम्हारे जैसा पहले से आकर बैठ जाते हैं। और लालू जी क्या हाल है? जल्दी जल्दी दूध दूहिए, मैं आ गया हूँ। और अखिलेश और योगी, तुम सब कब से आकर बैठ गए हो? मैं तो जब भी आता हूँ तुम सबको देखता हूँ पहले से ही आकर बैठे रहते हो, कोई बात है क्या? अरे वो सब छोड़ो अखिलेश, योगी और मोदी जी, तुम तीनों जो हो मेरा दूध का पैसा कब तक देते हो? जल्दी बताओ मुझे ये बात। देखो लालू जी, साफ साफ बता देता हूँ, इस बार मेरे खेत में सरसों की पैदावार बहुत हुई है। और सरसों आप देख ही रहे हैं कितनी बढ़िया सरसों है, तेल बहुत निकलेगा इसमें। मैं मंडी में आपकी आड़त पे लाया हूँ अपनी सरसों को, अच्छे से अच्छे रेट में बिकवा दो। अखिलेश आपकी बहुत बहुत मेहरबानी जो अपनी सरसों को तुम मंडी में मेरी आड़त पे लाए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे रेट में बिकवाऊंगा मैं आपकी सरसों को। खरीदार भी बहुत बहुत दूर से आए लेने के लिए। बोली की शुरुआत करता हूँ मैं 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। अरे लालू जी, 5,000 रुपए प्रति क्विंटल ऐसे कैसे बोली लगा दी तुमने सरसों की? ये अखिलेश की सरसों इतनी बढ़िया तो लग नहीं रही है, इसमें तेल तो ज्यादा निकलेगा नहीं। भाई 3,000 से शुरुआत करो, नहीं तो मैं इस बोली से हट जाता हूँ। हट जाओ योगी जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोली तो 5,000 से ही शुरुआत होगी। 5100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मैं लेता हूँ। बस योगी जी रह गए देखते हुए। देखो 5100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से केजरीवाल ने पहली बोली लगा दी। और आगे कोई? 5500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इस सरसों की ढेरी को मैं लेता हूँ। ओहो ओवैसी जी, छा गए बिल्कुल छा गए। और कोई आगे? 5500 रुपए ओवैसी जी। लालू जी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये सरसों मेरी हुई अखिलेश की। क्या बात है। समुद्र जब तक शांत रहता है, लेकिन जब अपना रुद्र रूप दिखाता है तो मोदी जी की तरह दिखाता है। एकदम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मोदी जी की पहली बोली। ये सरसों तो मैं ही खरीदूंगा चाहे कुछ हो जाए। 8,000 रुपए प्रति क्विंटल। बात जब जित पे आ गई है तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। 9,000 रुपए प्रति क्विंटल। पूरे 10,000 रुपए प्रति क्विंटल। 12,000 रुपए प्रति क्विंटल। 15,000 रुपए प्रति क्विंटल सरसों मेरी हुई लालू जी। ऐसे कैसे हुई? 20,000 रुपए प्रति क्विंटल। जबरदस्त बोली की जंग देखने को मिल रही है, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना मोदी जी ना राहुल जी। देखते हैं ये सरसों किसकी होती है।
25,000 रुपए प्रति क्विंटल, 50,000 रुपए प्रति क्विंटल, 80,000 रुपए प्रति क्विंटल, 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल। अरे राहुल बोलो बोलो, कैसे फुस हो गए, अब क्यों नहीं बोल रहे हो? लगता है ये 1,00,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों की ढेरी मोदी जी की हो गई। 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए 2, 1,00,000 रुपए 3। मोदी जी की सुनामी के सामने पस्त हुआ राहुल का ज्वार भाटा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी यार, आपकी सरसों तो देखने में बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपने अभी तक इसका भाव नहीं बताया। जल्दी से मुझे आप अपने सरसों का भाव बता दो, जिससे मैं आपके भाव मतलब सरसों को जो है मैं खरीद सकूं, ठीक है? देखो अखिलेश, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरी सरसों जो है हर साल की भांति इस बार बहुत ही अच्छी हुई है, इसलिए मैं अपने सरसों को मंडी में जो है 3,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बेचना चाहता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो लो, नहीं तो लालू जी, योगी जी, राहुल जी, ओवैसी जी, केजरीवाल जी हैं। और मोदी जी, आप तो ऐसे भाव बोल रहे हो जैसे इतना दाम बोल रहे हो, कम से कम 2,500 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से दो, हम सभी आपके सरसों को खरीद लेंगे। राहुल भैया, बहुत दिन हो गए शहर में रहते रहते, अब शहर में दिल नहीं लगता भाई। अब तो गांव में ही रहूंगा अपने बीवी बच्चों के पास, और कोई एक छोटा सा धंधा कर लूंगा जिससे खर्चा पानी चलता रहे। अब शहर में रहने का दिल नहीं करता है। मोदी जी, बात तो तुम सही कह रहे हो भाई, शहर में मेरा भी दिल नहीं लगता है। जब देखो गर्लफ्रेंड फोन कर करके कहती है गांव आ जाओ, यहीं गांव में बस जाओ, कुछ धंधा पानी कर लो। हम सोच रहे हैं गांव में चल के मुर्गी का फार्म खोल दें और उसी से घर का खर्चा चलता रहेगा। हम भी शहर नहीं जाएंगे यार, हम अपनी गर्लफ्रेंड के बगैर शहर में रह नहीं पाते हैं। अरे यार राहुल, अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमको छोड़ के नहीं गई, तुमको धोखा नहीं दी यार। बहुत दिन हो गई तुम्हारी सेटिंग को। चलो, तुमको बहुत अच्छा प्यार मिल गया है, कम से कम तुम्हारे साथ हो रह रही है। तुमने वैसे अच्छा धंधा सोचा है मुर्गी फार्म का, उसमें कोई बुराई नहीं है, फायदा ही फायदा है। मोदी जी क्या बताऊं, हमारी गर्लफ्रेंड हमको बहुत प्यार करती है, हमारे बगैर रह नहीं पाती है। वैसे मोदी जी, कौन सा धंधा तुमने सोचा है गांव में चल के करने के लिए? राहुल, मैंने तो सोचा है गांव में चल रहा हूँ, 2-4 भैंसे खरीदूंगा और उसके बाद उनको पालूंगा, उनसे दूध निकालूंगा और बाजार में बेच के अपने घर का खर्चा निकालूंगा। अच्छा खासा प्रॉफिट है वैसे भैंसों में भी। मोदी जी, भैंस का धंधा तो मैं करूंगा भाई, क्योंकि मैं बचपन से ही भैंस चरा के आया हूं। अब तुम वो भैंस का धंधा मत करो, तुम कोई और धंधा कर लो। मैंने सोचा है पहले से ही कि मैं भैंस का ही धंधा करूंगा और दूध निकालूंगा, बाजार में बेचूंगा। यार तुम कोई और धंधा सोच लो अपने लिए। लालू जी, मेरी बात सुनो, तुम चाहे बचपन में भैंस चराते थे या बकरी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो भाई भैंस का ही धंधा करूंगा, तुम अपना धंधा बदल लो, तुम कोई और धंधा कर लो। अरे मोदी जी, लालू चाचा, तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, पहले घर पहुंचो, ट्रेन आने दो, उसमें बैठो, घर पहुंचो, उसके बाद पहुंच के तुम दोनों ही भैंस का धंधा कर लेना। इसमें कौन सी बुराई है यार, दोनों का दूध बिकता रहेगा। वैसे लालू जी, मोदी जी, अखिलेश सही कह रहा है भाई, तुम दोनों भैंस का धंधा कर लो, दोनों का दूध बिकता रहेगा। एक तो बाजार में इतनी दूध की खपत रहती है कि दूध बचेगा ही नहीं, परेशान मत हो, दोनों दूध का धंधा कर लेना। वैसे अखिलेश, तुमने क्या सोचा है, तुम क्या करोगे गाँव में चल के? योगी जी, मैंने तो सोचा है भाई गाँव में चल के खेती बाड़ी करूंगा। मेरी लुगाई अकेली खेती बाड़ी करती है, उसके साथ खेतों में हाथ बटाऊंगा, गन्ने वन्ने बोऊंगा और बेचूंगा, उसी में मस्त रहूंगा भाई। अब शहर नहीं आऊंगा मैं। अरे केजरीवाल, तुम कैसे मायूस खड़े हो भाई, तुम्हें क्या हो गया? तुमने भी कुछ सोचा है गांव में चल के करने के लिए या दोबारा शहर ही आओगे? मोदी जी, गांव में रहने का तो मेरा भी दिल करता है, लेकिन क्या करूं, अभी हमारे पास मकान नहीं है। पहले मकान बनाऊंगा, उसके बाद ही शहर छोड़ूंगा, नहीं तो जब तक मैं शहर में ही रहूंगा। केजरीवाल, तुम्हारे जैसा ही हाल मेरा भी है भाई, मेरे पास मकान नहीं है। मैं भी पहले मकान बनाऊंगा, कुछ पैसे उसके बाद इकट्ठा करूंगा, फिर शहर छोड़ूंगा, नहीं तो तब तक शहर में ही रहूंगा। ठीक है भाई, तुम दोनों की मजबूरी है, तुम दोनों रहो शहर में, हम तो रहेंगे गांव में। दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।